देखो इस पेशेंट की एज है 20 ईयर, मेल पेशेंट है। तो इस पेशेंट की एलएफटी रिपोर्ट देखो आप। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कितना है? 6.83 है। जबकि डायरेक्ट बिलीरुबिन ऑलमोस्ट नॉर्मल है ना। और एसजीओटी और एसजीपीटी ये भी नॉर्मल है। तो देखो अगर एलएफटी रिपोर्ट में डायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल है, ऑलमोस्ट इसमें नॉर्मल है, जबकि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट आपको करवानी है। पेशेंट की सीबीसी करवानी है। तो इस पेशेंट की सीबीसी भी नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी ये सब नॉर्मल है। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो देखो अगर पेशेंट में अगर है ना पेशेंट में कोई सिम्टम आ रहे हैं, तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना है। प्लस जॉन्डिस में आपको पता है फैट फ्री डाइट, सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट, दो चीजें तो यह है ना, ये तो सब में ही करनी है। सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट। अब देखो अगर एलएफटी में डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ हो, अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ हो, तो टेबलेट यूडिल्यू आपको देनी है। टेबलेट यूडिल्यू 300 mg बीडी 4 से 5 दिन के लिए ये मेडिसिन देनी है, अगर डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो। लेकिन इस पेशेंट में डायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल है, इसीलिए टेबलेट यूडिल्यू आपको नहीं देनी है। ठीक है। अब देखो इसमें है ना एसजीओटी और एसजीपीटी भी नॉर्मल है ना। तो देखो अगर एलएफटी रिपोर्ट में एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़े हुए होते, 1000 2000 ऐसे बढ़े हुए होते, तो अपन को विटामिन के का इंजेक्शन लगाना है। साथ में सिरप एल ओनिथिन एस्पार्टेट, सिरप एल ओनिथिन एस्पार्टेट 5 ml ओडी, ये दो चीजें भी देनी होती है अगर एचईओटी और एचईपीटी बढ़े हुए हो तो। लेकिन इसमें तो नॉर्मल है, तो दोनों ही चीज अपन को नहीं देनी। ठीक है। तो डायरेक्ट बिलीरुबिन नॉर्मल है, इसीलिए टेबलेट यूडिल्यू आपको नहीं देना। एचईओटी और एचईपीटी नॉर्मल है, इसीलिए विटामिन के का इंजेक्शन भी नहीं लगाना। और सिरप एल ओनिथिन एस्पार्टेट भी नहीं देना। ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो अपन सीबीसी करवाते हैं, और सीबीसी पेशेंट की नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है? ओनली सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट। अब अगर पेशेंट में सिम्टम आ रहे हैं, जैसे वोमिटिंग हो रही है, तो ऑनडेन इंजेक्शन लगवा दिया। एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो डाइसाइक्लोमाइन लगा दिया। और एसिडिटी हो रही है, तो पेंटोप डी लगा दिया, है ना। ये अपन ने मेडिसिन दे दी, प्लस फैट फ्री डाइट। ओके, तो यही इसमें ट्रीटमेंट है, सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट। और 3 दिन बाद में एलएफटी वापस रिपीट करवानी है पेशेंट की। ठीक है। 3 दिन बाद में एलएफटी वापस रिपीट करवानी है। तो अगर देखो डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो टेबलेट यूडिल्यू देना। एसजीओटी और एसजीपीटी बढ़े हुए हैं, तो सिरप एल ओनिथिन एस्पार्टेट प्लस विटामिन के का इंजेक्शन। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, जो इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल रही है, तो सीबीसी करवानी है, प्लस सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट। और 3 दिन बाद में एलएफटी वापस रिपीट करवानी है। तो इस एलएफटी है, जो ये पेशेंट की एलएफटी रिपोर्ट है, तो इसमें अपन ने इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो सीबीसी करवाई, तो वो नॉर्मल है। तो इसमें क्या ट्रीटमेंट चलेगा? ओनली सिम्प्टोमेटिक प्लस फैट फ्री डाइट। अब सिम्टम नहीं आ रहे, तो ओनली ओनली फैट फ्री डाइट, और 3 दिन बाद में एलएफटी वापस रिपीट करवानी है।